मेन क्या है ना, अगर आप समझो बैंकॉक आना चाहते हो तो पहले क्या करना पड़ेगा बताएगा। आप वहाँ से इंडिया से आप हमेशा एक गलती करते हो कि आप क्या करते हो, ऑन अराइवल वीज़ा लेते हो। ऑन अराइवल वीज़ा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, ऑन अराइवल वीज़ा आपको 14 डेज़ होता है और ऑन अराइवल वीज़ा लेने के लिए बहुत एयरपोर्ट पे लाइन लगाना पड़ता है। वहाँ से एयरपोर्ट पे आपको पिक्चर निकालना है, 200 बाट देना पड़ेगा, 2000 बाट फीस देना पड़ेगा उनको, 10,000 जो बाट है वो सफिशेंट फंड आपको दिखाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारे आपको वहाँ पे वो मांगेंगे इमिग्रेशन, ये होटल का रिटर्न टिकट चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, सफिशेंट फंड चाहिए, प्लस इतना आधा घंटा लाइन में खड़े रहो। इससे अच्छा अगर आप इंडिया से एम्बेसी से बनाते हो, एम्बेसी में वही देना है, एक बैंक स्टेटमेंट देना है, फ़्लाइट का रिटर्न टिकट देना है और होटल बुकिंग देना है। आप दे दो 4,000 रुपये इंडिया का दे दो, वही से बन के आपको स्टिकर वीज़ा आ जाएगा। तो स्टिकर वीज़ा आपको एक्सटेंड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एयरपोर्ट पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होता है। जैसे आप एयरपोर्ट पे आते हो लाइन लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्टिकर वीज़ा वाले लोग कम आते हैं, इसलिए डायरेक्ट आप लाइन में। नहीं तो फ़्लाइट जो भर के आती है ना, ये फ़्लाइट आ रही है उसके बाद नेक्स्ट फ़्लाइट आ रही है, तो लाइन पे लाइन लगती है। लोग देखा मैंने ऑन अराइवल वीज़ा पे बहुत बड़ी लाइन रहती है। इससे अच्छा आप, मेरा सजेशन है, आप लोग इंडिया से स्टिकर वीज़ा ले लो, फिर आपको एयरपोर्ट की दिक्कत ही ख़त्म हो जाएगी। एयरपोर्ट पे आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, पासपोर्ट पे स्टैम्प मार के देगा, प्लस आपको इंडिया में भी कुछ नहीं पूछेगा। और नहीं तो अगर आपको जब इंडिया इमिग्रेशन पूछेगा कहाँ जा रहे हो, आपने थाईलैंड बोला तो पूछेगा वीज़ा कहाँ है, आपने बोला मैं ऑन अराइवल वीज़ा ले लूँगा। अगर आपने ऑन अराइवल बोल दिया तो वो भी डॉक्यूमेंट पूछेगा, फिर पूछेगा क्यों जा रहे हो, कितना दिन के लिए जा रहे हो। सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ तो होता है, पूछता रहता है। और जब स्टिकर अपना जो वीज़ा होगा स्टिकर वाला, तो वहाँ कोई पूछने वाला है ही नहीं है। वीज़ा देख लेता है, स्टैम्प मारता है, छोड़ दो। थाईलैंड में भी एंट्री करते हैं, स्टैम्प मारते हैं, छोड़ दो, ऐसा है। अब आपने और एक देखा होगा, जैसे कोई ऑन अराइवल वीज़ा लेता है ना, तो इनको क्या करते हैं ना, अभी मैंने देखा, आप जैसे उतर के आते हो या फ्लाइट से उतर गए और जैसे बैंकॉक एयरपोर्ट पर आए हो, तो वहाँ पे 3-4 इमिग्रेशन वाले खड़े रहते हैं। और वो क्या करते हैं ना, कोई भी 2-4 बंदे को ना रैंडमली 2-4 बंदे को पकड़ लेते हैं, फिर उनको उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, और वीज़ा नहीं होगा ना, और वीज़ा होगा ना, उनको वापस भेज देते हैं। कुछ ना कुछ गलती निकालते हैं। देखो, निकालने के लिए क्या है ना, कुछ ना कुछ गलती निकल ही जाती है। तो फिर अभी मैंने 2-4 देखा है लोगों को, है ना, वापस भेज दिया। इसलिए ऑन अराइवल वीज़ा के चक्कर में मत जाओ, इंडिया से स्टिकर वीज़ा ले लो। 3 महीने का होता है, 1 मंथ, जितना दिन चाहिए 1 मंथ के अंदर जितना स्टे करना उतना स्टे कर सकते हो। फीस भी कम है, हेडेक भी ज़्यादा नहीं है इसमें, हेडेक भी कम है। इसलिए मेरा तो सजेशन वही रहेगा कि आप ऑन अराइवल वीज़ा ही ले लो करके। तो कभी भी बैंकॉक से ना टैक्सी मत लेना। बहुत सारे लोग मैंने देखा ना, आते हैं तो क्या करते हैं ना, बैंकॉक एयरपोर्ट पे उतरते उसको बोलते पटाया चलो करके, तो पटाया का टैक्सी मांगते हैं। आप पटाया का टैक्सी लोगे ना, 1000 बाट लगेगा। 1000 बाट इंडिया का 2500 के आसपास हो गया। तो 2500 रुपये क्यों देना है आपको, 100 बाट में मिलेगा। वहाँ से डायरेक्ट आप पकड़ो मेट्रो पकड़ के पहले चले जाओ एकमाई, उसको बोलो एकमाई, पटाया जाना है, एकमाई बस स्टेशन। एकमाई बस स्टेशन पे आप आ जाओगे ना वहाँ पे, तो वहाँ से आपको सिर्फ 100 बात में 2 घंटे के अंदर आपको पटाया में पहुँचा देगा। तो आपको यहाँ पटाया में दिक्कत ही नहीं है 2 घंटे के अंदर, और वो भी 100 बाट में, तो आपका 900 बाट सेव हो गया। बहुत सारे अपने इंडिया के भाई लोगों को है ना आइडिया नहीं है कि वो लोग तुरंत हाँ ओके नो प्रॉब्लम, 2 लोग आते 1000 बाट देते, तो 500 बाट तो चला गया। सिंगल के लिए तो 1000 बाट और मुश्किल हो गया। इसीलिए आप 100 बाट में पटाया पहुँच सकते हो। और पटाया में है ना, आप वहीं से रूम, पहले क्या करो ना, वहाँ से रूम बुकिंग करते हो ना, पे ऑन होटल एक ऑप्शन आता है, तो वो होटल का जो पे करना है ना, तो उस ऑप्शन को क्लिक करके निकाल दो। नहीं तो आपने पहले पे कर दिया ना, फिर ये होटल कैसा है क्या है, कभी कभी 100 बाट का होटल आपको 500 बाट में दे देते। ये चीज़ है यहाँ पे। बाकी घूमने के लिए बहुत बढ़िया है यहाँ पे। ये देखो, ये पूरा सी है, समंदर है पूरा, ये पूरा समंदर दूर दूर अपने देखो, स्लीप ओवर है, ऐसा है, नीट एंड क्लीन वाटर है पूरा। ये समंदर है पूरा, ज़्यादा भीड़ नहीं होता है यहाँ पे। आएंगे तो टूरिस्ट आते हैं, या फिर संडे इनके जो छोटे मोटे पॉपुलेशन ही कम है ना, अगर हमारे बीच पे तो पैर रखने की जगह नहीं होती है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत सिस्टमेटिक है यहाँ पे, शांत है। इसीलिए इंडिया के बहुत सारे लोग, एक्टर हो गया, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हो गए, छुट्टियाँ मनाने के लिए आराम से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इनको हमारी भाषा नहीं आती है, हमको इनकी भाषा नहीं आती है, इनको इंग्लिश ज़्यादा आता नहीं है, तो इनको कुछ समझ भी नहीं आता है,
और हम वो जो बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता है, ये चीज़ें हैं। बाकी घूमने के लिए बहुत ही बेटर प्लेस है, देख सकते हैं आप, ये पूरा साफ़ सुथरा समंदर है, ये सी बीच देखो, नीट एंड क्लीन है, कहीं पर भी थोड़ा भी गंदगी नहीं है, थोड़ा भी डर्टी नहीं है देखो। और आपको और एक दिक्कत क्या है अपने लोगों का बताता हूँ, जब हम लोग यहाँ आते हैं ना, आप नहीं है मेरा सबका हम लोगों का, हम आते हैं तो ये है थोड़ा सा सेक्स फ्री कंट्री है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, आते हैं तो लड़की के चक्कर में ज़्यादा जाते हैं। आप पहले आओ फ्रेश वगैरह सब हो के ना, आप फर्स्ट लड़की चॉइस ये मत करो, वहाँ पे आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। आप पहले क्लब जाओ, एक डिसेंट बंदी देखो, और उसको आप 1 वीक के लिए जितना देना, जैसे आप 5 दिन हो तो ठीक है, आप उसको 3 दिन के लिए बुक करो। अगर 3 दिन के लिए आप उसको बुक करते हो तो आपको कितना जाएगा, एक 1500 बाट पर डे जाएगा, यानी 4500 बाट में वो बंदी आपको घुमाएगी भी। उसके बाद मोटर, ऐसी बंदी देखो कि जिसके पास मोटर बाइक है। अभी बहुत सारी लड़कियां हैं ना, पटाया में देखा कि वो खुद की मोटर बाइक है, तो आपको सिर्फ उसमें पेट्रोल डालना है उनकी। अगर आप मोटर बाइक पे किराए पे लेते हो ना, तो आपको यहाँ पे 200, 250, 300 बाट जाने वाला है। समझो 300 बाट आप पर डे दे रहे हैं, इससे अच्छा लड़की को आप 1500 बाट दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना, उसको जो जो प्लेस पता है वो आपको वहाँ पे घुमा रही है। जैसे पटाया है, जॉम्पटेन बीच है, आगे महपिन बीच है, अलग अलग बीचेस है, वहाँ पे आपको घुमाएगी, उसको हर जगह का पता होगा, ठीक है। प्लस आपको क्या है ना, अगर कुछ भी थाईलैंड में मतलब दिक्कत आती है मोटर बाइक, जैसे ट्रैफिक पकड़ता है, हमारा इंडिया का लाइसेंस कभी कभी यहाँ पे वर्क नहीं करता है बहुत, कभी कभी वो ट्रैफिक वाले को हिंदी इंग्लिश नहीं आता है, और वो आपको थाई नहीं आता है, तो एक दूसरे का ना कम्युनिकेशंस के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो उसमें क्या है ना, वो लड़की रहेगी ना, तो कम्युनिकेशंस के लिए आपको ईजी रहेगा, क्या खाना है। कभी कभी अपने बहुत सारे लोग हैं ना, नॉन वेज प्रिपेयर नहीं करते हैं, मतलब नॉन वेज नहीं खाते, वेज खाते हैं, तो इनको वेज पता नहीं है वेज क्या है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस लड़की को बताना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आपको ऐसे मिलेगी जिनको हाँ आराम से इंग्लिश बोल सकती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ सकती है, पूरा फ्लुएंट नहीं है, ऐसा है। तो आप उनको डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या क्या, कहाँ वेज रेस्टोरेंट है, कहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, क्या है, तो आपको है ना वो वहाँ लेके जा सकती है, ऐसा है। तो ये चीज़ें, और लड़की रहने से आपको फ़ायदा होगा। तो इसीलिए मेरा तो सजेशन रहेगा, आप आ जाओ, भले हर दिन एक लड़की चेंज करने से अच्छा 2-3 दिन के लिए एक लड़की रखो, फिर और 5 दिन का ट्रिप है तो एक लड़की और ले लो, तो 2 लड़की होगी, एक आपकी बेस्ट फ्रेंड भी बन जाएगी। ऐसा यहाँ पे मुझे बेटर लगता है। नहीं तो बाकी लोग आते हैं और कभी मिला नहीं है, ऐसा ये लपड़ा करके फिर इसमें इंडिया का भी नाम ख़राब होता है। एक्चुअली पहले जब लोग आते थे ना यहाँ पे, आज से 20, 25, 30 साल पहले, तो ये थाई लोग हैं ना, इनके पैर धोते थे। ये लोग बोलते थे कि आप लोग हैं ना हमारे बुद्धा के गांव से आए हो, मतलब इनका जो बुद्धा हमारे इंडिया से है, बिलोंग करते हैं, इनका जो गॉड है तो गौतम बुद्धा, तो ये बोलते हमारे बुद्धा से, यानी हमारे गॉड के गांव से आए, तो पहले पैर धोते थे। बट बहुत सारे लोग क्या है ना, इंडिया के, उनको ट्रिप मिला है, जैसे कि कंपनी ने चलो थाईलैंड का ट्रिप आपको फ्री करा दिया, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पे, और इन लड़कियों को ज़्यादा हिंदी आता नहीं है और ना इंग्लिश आता है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, बोलते 2 1 फ्री, तो उस लड़की को वो लेके चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद है ना, 2 लोग उसके साथ फिजिकल हो जाते हैं, फिर तीसरा बंदा भी फिजिकल हो जाता है, उसके बाद वो देता है 2 लोगों के पैसे। जैसे अगर उसको 500 बाट देना है तो 1000 बाट देता है, तो लड़की बोलती है तो ये तो 3 लोग थे, तुमको 1500 बाट चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, लपड़ा होता है, फिर एक आदमी करता है, सबके ऊपर आता है। इसीलिए अभी इंडिया के जो लोग आते हैं ना, इनको ये लोग ज़्यादा लाइक नहीं करते। आपके मुंह पे तो आपको अच्छा अच्छा बोल देंगे, मीठा मीठा बोलेंगे, बट जैसे आप जाते हो ना तो नाक मुड़ना शुरू कर देंगे पीछे से। एक तो इनको इंडिया बोलने नहीं आता है, इंडिया इंडिया बोलते हैं, ऐसा। इनका पहले तो इनको बहुत सिखाना पड़ेगा, मैंने तो बहुत लोगों को सिखाया। पहले तो बोलो तुम कंट्री का नाम सही से लिया करो, इंडिया, इंडिया क्या है, इंडिया, भारत, ऐसा। इसीलिए देखो क्या है ना, आप लोग एक जन करता है फिर सबके ऊपर आता है, ये चीज़ है। तो ये थोड़ा सा है ना ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को, कि हमारे जो फ्यूचर दूसरे जो लोग आएंगे ना, उनको भी तकलीफ ना होना, ऐसा है। इसीलिए जब भी यहाँ आते हो ना, तो कम से कम अपना भी और अपने देश का भी थोड़ा सा वैल्यू रखा करो। बुरा मत मानना मेरे बात के लिए, लेकिन यहाँ देखो ये बहुत सिचुएशन ख़राब है यहाँ पे। जैसे इंडिया आता है तो ये लोग नाक मुड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि इनके साथ हमारे लोगों ने ऐसा कर दिया है, इसलिए तो ये दूसरे लोगों को भी लाइक नहीं करते।
अब देखो बुरा मत मानना, अभी बिहार का देखो, एक बिहार के आदमी ने किया तो पूरे बिहार पे आ जाता है। ऐसा नाम खराब हो गया है। वैसे यहाँ पर भी इंडिया का नाम सेम ऐसे ही खराब हो गया है। इसलिए हमें सबको देख के टेक केयर करना पड़ेगा कि दोबारा से ऐसी सिचुएशन ना आए ना, ये दिक्कतें ना आए दोबारा से। जो भी हमारे भाई आए उनको एक इज्जत मिले। ये जॉम्पटिन बीच के ना बात ही अलग कुछ है, पता है। हाँ, एक तो ये जॉम्पटिन में ज़्यादा करके रशिया और यूरोपियन पीपल यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, ये जॉम्पटिन प्लेस है। और यहाँ पे समंदर वगैरह बहुत ही बढ़िया है। आपने यहाँ से देखो, शायद आपको दिखाई नहीं देगा। यूरोप में भी है ना, यूरोप में भी बहुत बढ़िया है, एकदम शांत है। अगर लाइफ में कभी अगर कोंडो लेना हो ना, तो ये बैंकॉक की ये जगह है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, देखो ये लोकेशंस भी बहुत अच्छे हैं। सामने यहाँ पे समंदर भी है, ये साइड में आपने देखा होगा पूरा समंदर है, ये साइड सी है। ये रेड गाड़ी आ गई है लोगों की। देखो यहाँ पे टैक्सी भी है ना, टैक्सी भी यहाँ पे मिनिमम स्कॉडा से स्टार्ट है। छोटा मोटा टैक्सी वगैरह है ही नहीं है, सब BMW टैक्सी है। शहर भी बहुत साफ़ सुथरा है। आप देखो ना, कहीं पर भी गंदगी नहीं मिलेगा पूरा बीच पे। कहीं पर भी आप देखो, गंदगी नाम की चीज़ ही नहीं है यहाँ पे थोड़ा भी। नहीं तो हमने अब जूहू बीच चले जाओ, वहाँ पे इतना डर्टी रहता है ना, स्मेल आता है पूरा। जूहू बीच हो गया, वर्षा हो गया, हमें क्लीनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखो पहले अगर आपको बैंकॉक आना है ना, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप अपना जो पास एम्बेसी से वीज़ा ले लो पहले। क्योंकि आपको ऑन अराइवल वीज़ा है ना 2,000 बाट का पड़ेगा, 5,000 के पास, 5 से 6,000 रुपये पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा ऑन अराइवल वीज़ा। और वो 14 दिन का रहता है। अगर आपने स्टैम्प वीज़ा ले लिया ना, स्टैम्प वीज़ा में आपको ज़्यादा झंझट नहीं है, देख लो ना आप, तो ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। अगर आपको फ़्लाइट पकड़ना होगा, एक तो आप कोलकाता से फ़्लाइट पकड़ लो या फिर भुवनेश्वर से पकड़ लो। भुवनेश्वर से 7-8 हज़ार रुपये का टिकट आएगा, और कोलकाता से पकड़ते तो कम से कम आपको 9 से 10 हज़ार रुपये का टिकट कोलकाता से आएगा। ऐसा है, जाने आने का समझ लो 15 से 16 हज़ार रुपये का टिकट रहेगा, और प्लस वीज़ा का 5,000 रुपये रहेगा, तो 21,000 रुपये हो गया, या 21,000 ये हो गया। फिर आप जितना खर्चा करते हो ना, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर यहाँ पे आपका 10,000 भी यहाँ के बाट हो गए ना, तो भी बहुत हो गया। ऐसा है, खाना पीना रहना, एक मोटर बाइक किराए पे ले लो, एक 10 दिन आराम से, एक हफ्ता 10 दिन आराम से यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। ऐसा है, ज़्यादा खर्च नहीं आएगा आपको। अगर प्रॉपर आप यहाँ पे ट्रिप बना के आओगे ना, तो शायद समझ लो जाना आना 16-17 हज़ार रुपये वो हो गए, और प्लस यहाँ रहना वगैरह 50,000 रुपये का आप ट्रिप पकड़ लो, 50,000 जाएगा। बहुत बढ़िया ट्रिप होगा। उसमें आप बैंकॉक घूम सकते हो, पटाया घूम सकते हो, उसके बाद आप फुकेत भी जा सकते हो। ऐसा है, देखो खर्च करेंगे ना तो कितना भी पैसा कम है, बट ये कम बजट में है ना, हो जाएगा 50,000 रुपये में ओनली।